औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पाकिस्तान के मिनरल्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है द मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश 1974 में। पाकिस्तान की जो मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है वो कब बनी? 1974 को। पहली मिनरल कॉरपोरेशन डेवलपमेंट जो हुई ये 1974 को। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज़ रिच इन एलुमिनियम। कौन सा एरिया है जहाँ एलुमिनियम बहुत ज़्यादा है? तो वो है कालात और सरगोदा, यानी ये दोनों एरियाज़ कालात और सरगोदा, इन दोनों जगह पे एलुमिनियम ज़्यादा है। सल्फ़र इज़ फाउंड इन द एरियाज़ ऑफ। सल्फ़र कहाँ कहाँ है? चित्राल, कोहे सुल्तान और हैदराबाद, यानी तीनों जगहों पे सल्फ़र जो है वो पाकिस्तान में चित्राल, कोहे सुल्तान और हैदराबाद तीनों जगहों पे पाई जाती है। कोहे सुल्तान हैविंग द बिगेस्ट डिपॉजिट ऑफ सल्फ़र इन पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन बलूचिस्तान। कोहे सुल्तान जो कि बिगेस्ट डिपॉजिट ऑफ सल्फ़र है पाकिस्तान के अंदर, ये कहाँ पे लोकेट है? ये बलूचिस्तान के अंदर है, कोहे सुल्तान। सेंदक प्रोजेक्ट इज़ फेमस फॉर। जो सेंदक प्रोजेक्ट है ये सिल्वर, गोल्ड और कॉपर की वजह से फेमस है, यानी तीनों की वजह से सेंदक प्रोजेक्ट फेमस है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मिनरल वेल्थ इन पाकिस्तान। मिनरल वेल्थ के लिए कौन कौन से एरियाज़ जो हैं वो अहम हैं? तो वो चित्राल भी अहम है, यानी कि शुमाली इलाका जात जो बलूचिस्तान के हैं वो भी अहम है, और एरियाज़ ऑफ वज़ीरिस्तान ये भी अहम है, यानी सारे के सारे। दोबारा सुने कि इनमें से कौन कौन से एरियाज़ इंपॉर्टेंट हैं? तो वो चित्राल भी, नॉर्थ ईस्टर्न बलूचिस्तान भी और वज़ीरिस्तान के एरियाज़ भी। मुस्लिम बाग विच इज़ फेमस फॉर क्रोमाइट इज़ लोकेटेड इन KPK। मुस्लिम बाग जो मशहूर है क्रोमाइट के लिए, तो वो कहाँ पे लोकेट है? KPK के अंदर, यानी खैबर पख्तूनख्वा में। विच टाइप ऑफ मिनरल सल्फ़र इज़ मिनरल सल्फ़र जो है वो किस, यानी कि जो सल्फ़र है वो किस तरह की मिनरल है या किस टाइप की मिनरल है? तो वो है नॉन मेटालिक मिनरल। सल्फ़र जो है वो नॉन मेटालिक मिनरल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पावर रिसोर्स मिनरल। इनमें से पावर रिसोर्स मिनरल कौन सी है? तो कोयला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पावर रिसोर्स मिनरल? तो वो है कोयला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मेटालिक मिनरल। इनमें से आयरन, आर्सेनिक और क्रोमाइड, ये तीनों के तीनों जो हैं ये मेटालिक मिनरल्स हैं। आयरन, क्रोमाइड और आर्सेनिक, ये तीनों की तीनों मेटालिक मिनरल है। नेक्स्ट है मकरवाल कोल फील्ड। मकरवाल कोल्ड फील्ड जो है ये लोकेट है पंजाब के अंदर। मकरवाल MAKARWAL, मकरवाल जो कोल फील्ड है यानी कि कोयले की जगह, ये पंजाब के अंदर है। नेक्स्ट है डिगारी, शरीक, मैच एंड हारसी कोस्ट, ये कोल की फील्ड है, ये कहाँ पर हैं? बलूचिस्तान के अंदर, यानी कि ये कोयले की कानें हैं। नेक्स्ट दोबारा सुने, डिगारी, शरीक, मैक और हारनी कोस्ट, ये जो हैं ये मतलब कोल फील्ड है पाकिस्तान की बलूचिस्तान में। नेक्स्ट है चमालैंग, CHAMALANG। चमालैंग कोल माइन जो है ये बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट लोरालाई में वाक़ है। चैमलैंग जो है CHAMLANG, चैमलैंग जो है ये कोल माइन है पाकिस्तान की बलूचिस्तान के इलाके के अंदर, उसका डिस्ट्रिक्ट लोरालाई में। नेक्स्ट है चैमलैंग कोल माइन जो है ये बंद हो गई थी 1973 में। चैमलैंग कोल माइन वाज क्लोज्ड इन 1973। चैमलैंग कोल माइन कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट कोल माइन ऑफ साउथ एशिया, जो 1973 में क्यों बंद हुई थी? फाइट बिटवीन लोनी एंड मैरी ट्राइब्स, मतलब ये दो किस्म के ख़ानदान हैं जिनमें आपस में झगड़ा हुआ, जिसके बाद इस कोल माइन को बंद कर दिया गया, जो कंसिडर की जाती थी साउथ एशिया की सबसे बड़ी कोल माइन। चैमलैंग कोल माइन वाज ओपन अगेन, ये दोबारा ओपन हो गई चैमलैंग कोल माइन 2006 को। चैमलैंग कोल माइन 2006 को दोबारा खुली। पाकिस्तान हैज़ ह्यूज कोल रिसोर्सेज एस्टिमेटेड एट ओवर 185 बिलियन टन, इंक्लूडिंग 175 बिलियन टन्स आइडेंटिफाइड एट थर कोल फील्ड इन सिंध प्रोविंस। दोबारा सुने, पाकिस्तान के पास बहुत बड़े कोल रिसोर्सेज हैं जो एस्टिमेट किए जाते हैं 185 बिलियन
टन के करीब, जिसमें से 175 बिलियन टन जो है वो थर के इलाके में है, यानी कि थर कोल फील्ड में है, जो कि सिंध प्रोविंस के अंदर आता है। हाउ मच ऑफ द टोटल कोल प्रोड्यूस्ड इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग थर्मल पावर, मतलब जो टोटल कोल मतलब जो सारे का सारा कोयला प्रोड्यूस किया जाता है उसमें से कितना कोयला बिजली बनाने के काम आता है, तो सिर्फ 10%। 10% जो है टोटल कोल का इस्तेमाल होता है थर्मल पावर के लिए। नेक्स्ट है हाउ मच ऑफ द टोटल कोल प्रोडक्ट इज़ यूज्ड इन ब्रिक किल्न्स, यानी कि जो भट्टियाँ होती हैं, ब्रिक किल्न्स जो होती हैं या भट्टे होते हैं, वहाँ पर कितने परसेंट कोल इस्तेमाल होती है, 39% जो है वो वहाँ पे इस्तेमाल होती है, 10% से सिर्फ बिजली बनाते हैं। हाउ मच ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑयल इज़ प्रोड्यूस्ड बाय दुलियान एंड बलकसार ऑयल फील्ड, यानी कि पाकिस्तान की जो दुल्कियान और बलकसार ऑयल फील्ड है वहाँ से कितना ऑयल जो है वो मतलब प्रोड्यूस होता है टोटली तौर पर, तो 90% जो ऑयल है इन दोनों फील्ड से प्रोड्यूस किया जाता है। हाउ मैनी बैरल्स इन एनुअल प्रोडक्शन ऑफ ऑयल इन पाकिस्तान, मतलब एनुअली तौर पर सालाना कितने बैरल ऑयल जो है वो पाकिस्तान से निकलता है, 23.8 मिलियन बैरल, 23.8 मिलियन बैरल जो है पाकिस्तान से निकलता है, और ये हमारी 25% ऑयल की ज़रूरियात को पूरा करता है। हाउ मैनी बैरल इज़ द पर डे प्रोडक्शन ऑफ ऑयल इन पाकिस्तान, यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पर कितने बैरल ऑयल निकलता है, तो वो है 65,385 बैरल, 65,385 बैरल रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो तेल निकलता है। नेक्स्ट है टूट ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड, टूट ऑयल और नेचुरल गैस फील्ड जो है ये कहाँ पे लोकेट है, पंजाब में। टूट ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड ये लोकेट है पंजाब के अंदर। कोहे सुल्तान इन बलोचिस्तान प्लेटू कंटेन द डिपॉजिट ऑफ सल्फ़र, कोहे सुल्तान जो है बलूचिस्तान के प्लेटू के अंदर, ये इसके पास कौन सा यानी कि मिनरल है, वो है सल्फ़र। विच इज़ द बिगेस्ट नेचुरल गैस फील्ड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड है सुई, जो बलूचिस्तान में है। सुई जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड है। विच इज़ द बिगेस्ट ऑयल फील्ड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड है बालकसार, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो ऑयल फील्ड है वो है बालकसार ऑयल फील्ड। द फर्स्ट गैस फील्ड डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान इन 1952, पहला गैस फील्ड 1952 में जो पाकिस्तान में डिस्कवर हुआ वो उसका नाम है सुई, पहला गैस फील्ड जो पाकिस्तान में डिस्कवर हुआ उसका नाम है सुई। व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर वाज स्टार्टेड इन पाकिस्तान, आयरन ओर यानी कि आयरन ओर का प्रोडक्शन पाकिस्तान में कब शुरू हुआ, 1957 को। पाकिस्तान में आयरन ओर का प्रोडक्शन कब शुरू हुआ, 1957 को। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज़ फेमस फॉर बक्साइट, BAUXITE, बक्साइट जो है ये किस लिए फेमस है, तो ये हज़ारा के अंदर है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज़ फेमस फॉर बक्साइट, तो वो जो हज़ारा है ये यानी कि बक्साइट के लिए फेमस है। द पोटवार प्लेटू इज़ वेरी फेमस एंड रिच इन ऑयल एंड गैस, पोटवार प्लेटू जो है ये बहुत मशहूर है ऑयल और यानी कि बहुत मशहूर है और रिच भी है ऑयल और गैस फील्ड के अंदर। विच प्रोविंस इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस, तो बलूचिस्तान जो है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेचुरल गैस प्रोड्यूस करने वाला सूबा है। अच्छा उसके आगे चलें तो विच प्रोविंस इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल, सबसे ज़्यादा ऑयल जो है वो कौन से सूबे से निकलता है, पंजाब के अंदर से। विच प्रोविंस इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल, तो वो है पंजाब। सल्फ़र फ्राम कोहे सुल्तान इज़ यूज्ड इन मेकिंग मैचिस, यानी कि जो माचिसें होती हैं उनके बनाने के अंदर जो सल्फ़र इस्तेमाल होता है वो लाया जाता है कोहे सुल्तान से, जो बलूचिस्तान का इलाका है। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल ऑयल रिक्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रोड्यूस्ड इंडिजीनियसली, कि पाकिस्तान के मतलब यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ ऑयल रिक्वायरमेंट है वो कितनी पूरी होती है, तो अब मैंने पिछली मरतबा पढ़ा था तो 25 था, लेकिन अब वो 20% जो है ये पाकिस्तान की अपना यानी कि ऑयल फील्ड जो है वो हमारी खपत पूरी कर देता है। टोटल कॉपर रिजर्व्स ऑफ 412 मिलियन टन हैव बीन फाउंड इन सैंदक, कॉपर रिज़र्व जो हैं टोटली तौर पर 412 मिलियन टन के, ये कहाँ पे फाउंड है, सैंदक प्रोजेक्ट में। सैंदक कॉपर फील्ड जो है कॉपर रिज़र्व 412 मिलियन टन ये सैंदक के अंदर पाए जाएंगे।
अच्छा, टू एस्टैब्लिश द इकॉनमी ऑन स्टेबल फाउंडेशन एंड फॉर बेटर इन्वायरमेंट एट लीस्ट 20 to 25% ऑफ टोटल एरिया इन एनी कंट्री शुड बी अंडर फॉरेस्ट। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से सिर्फ 5% जो एरिया है वो अंडर फॉरेस्ट आता है। नेक्स्ट है लाकरा कोल, LAKHRA। लाकरा कोल फील्ड जो है ये सिंध के कौन से इलाके में है, तो ये है नॉर्थ ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद के शुमाल की जानब, ठीक है, यानी कि नॉर्दर्न एरियाज़ जो हैदराबाद के शुमाल की जानब जो है ये मतलब लाकरा कोल फील्ड जो है वो सिंध के अंदर लोकेट है। हाउ मैनी रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर आर फाउंड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर आयरन ओर के रिजर्व्स जो हैं वो 500 मिलियन टन है। हाउ मैनी रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर्स आर फाउंड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में आयरन ओर के कितने रिजर्व्स पाए जाते हैं, 500 मिलियन टन के जो हैं वो आयरन ओर्स के रिजर्व पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैवी केमिकल आर प्रोड्यूस्ड फ्राम कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट से कौन से हैवी केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, तो वो है क्लोरीन, कास्टिक सोडा एंड सोडा ऐश। दोबारा सुने, विच ऑफ द फॉलोइंग हैवी केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्राम कॉमन साल्ट, कि कॉमन साल्ट से कौन से हैवी मेटल निकलते हैं, क्लोरीन, कास्टिक सोडा और सोडा ऐश। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ अवेलेबल टू मैन, तो वो है वाटर। दोबारा सुने, इनमें से कौन सा है जो मिसाल नहीं है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज की अर्थ अवेलेबल टू मैन, तो वो है वाटर। अच्छा जी, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीन्यूएबल ए बायोटिक रिसोर्सेज, यानी कि रीन्यूएबल ए बायोटिक रिसोर्सेज वो है आयरन ओर, मतलब जो आयरन ख़ाम माल होता है वो रीन्यूएबल होता है इन नेचर, यानी कि सॉरी, आर ऑफ द फॉलोइंग आर रीन्यूएबल ए बायोटिक रिसोर्सेज इन नेचर एक्सेप्ट, मतलब इन तमाम के अलावा, यानी कि आयरन ओर के अलावा बाकी ये सारी की सारी कोबाल्ट भी, कॉपर भी, निकल भी, मैगनीज़ भी, ये सारी की सारी रीन्यूएबल होती हैं, यानी कि दोबारा इस्तेमाल की जा सकती हैं। लेकिन आयरन ओर जो है वो रीन्यूएबल नहीं होता। द बेस ऑफ ऑल द फॉलोइंग फ्यूल्स इन इज़ ऑर्गेनिक मटेरियल एक्सेप्ट, इन तमाम के तमाम किस्म का जो यानी कि फ्यूल हैं इनकी कंपोजिशन ऑर्गेनिक होती है, यानी हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं, यानी कि नेचुरल गैस भी, पेट्रोल भी और कोल भी, ये सारे ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। लेकिन जो यूरेनियम होता है ये ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं होता, ये न्यूक्लियर मटेरियल होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज हैज़ द बिगेस्ट डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो सबसे यानी कि बड़े आयरन ओर के डिपॉजिट हैं वो कालाबाग के अंदर है। पाकिस्तान के बिगेस्ट आयरन ओर जो डिपॉजिट हैं वो कालाबाग के अंदर है। नेक्स्ट है, विच एरिया हैज़ हाई क्वालिटी आयरन ओर। पाकिस्तान के कौन से एरिया के पास हाई क्वालिटी आयरन ओर डिपॉजिट हैं, तो वो है दैम्बल निसार, DAMMER। दैम्बल निसार जो है वहाँ पर ये वो एरिया है जहाँ पर हाई क्वालिटी आयरन ओर जो उसके डिपॉजिट मौजूद हैं। द आयरन ओर डिपॉजिट ऑफ दैम्बल निसार इज़ ऑफ हाई क्वालिटी बट वाई इट इज़ नॉट एक्सकवेटेड, ये क्यों अभी तक इस्तेमाल में नहीं लाई जा सके। नॉट इकोनॉमिकल ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, क्योंकि उस तक पहुंचने के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है। दामल निसार की जो आयरन ओर हैं उनको हाई क्वालिटी के हैं बेशक, लेकिन हम उन्हें इस्तेमाल में अभी तक नहीं ला सके क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, विच एरियाज़ हैव द बिगेस्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर। कौन से एरिया के पास सबसे ज़्यादा यानी कि कॉपर की डिपॉजिट है, तो वो है चागी। चागी का जो मुकाम है वहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉपर डिपॉजिट है। चागी कॉपर डिपॉजिट आर फाउंड इन द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान, तो ज़ाहिर सी बात है चागी का जो मुकाम है ये बलूचिस्तान के अंदर है और ये पाकिस्तान का एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो चागी है। पॉपुलेशन के हवाले से आई थिंक सबसे छोटा और रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा। कॉपर इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फॉलोइंग आइटम्स। कॉपर जो है वो यूज़ होता है इन द फॉलोइंग आइटम, तो वो है इलेक्ट्रिक वायर्स के लिए, यानी कि जो बिजली की तारें होती हैं वो कॉपर की अमूमन बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है, द डिपॉजिट ऑफ कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर हैव डिस्कवर्ड इन लेट 90s, यानी कि 1990 की दहाई में जो है मतलब ये तीनों के तीनों जो डिपॉजिट हैं ये सैंदक प्रोजेक्ट के अंदर हमें मिले थे 1990 की दहाई में। सैंदक प्रोजेक्ट इज़ प्रोड्यूसिंग कॉपर,
सिल्वर और गोल्ड। सेंधक प्रोजेक्ट कॉपर, सिल्वर और गोल्ड प्रोड्यूस करता है। सेंधक प्रोजेक्ट इज़ प्रोड्यूसिंग कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड विद द हेल्प ऑफ चाइना। चाइना की मदद से हम सेंधक प्रोजेक्ट के अंदर से कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को निकाल पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन मेटेलिक मिनरल। इनमें से कौन सा है जो नॉन मेटेलिक मिनरल है, तो वो है जिप्सम, GYPSUM। जिप्सम जो है ये नॉन मेटेलिक मिनरल है, जबकि बाकी जो है कोबाल्ट, थोरियम और यूरेनियम ये सारे के सारे मेटेलिक मिनरल्स हैं, जबकि जिप्सम जो है ये नॉन मेटेलिक मिनरल है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ये सारे के सारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, यानी कि एस्बेस्टॉस, ग्रेफाइट और सल्फ़र ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, जबकि प्लेटिनम जो है ये मेटेलिक मिनरल है। प्लेटिनम जो है ये मेटेलिक मिनरल है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल रिप्रेजेंट द फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल। तो वो है पीट, यानी कि पीट जो होती है ये सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी कोयले को निकालने का, यानी कि टाइप्स ऑफ कोल रिप्रेजेंट द फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल, तो वो होता है पीट। अच्छा, नेक्स्ट है व्हाट विल बी एस्टिमेटेड एनुअल प्रोडक्शन ऑफ कॉपर एट सेंधक प्रोजेक्ट। एनुअली जो सेंधक प्रोजेक्ट से कॉपर निकलती है वो 12,000 टन है। एनुअली यानी कि सालाना जो कॉपर निकलती है सेंधक प्रोजेक्ट से वो है 12,000 टन। व्हाट विल बी द एस्टिमेटेड एनुअल प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड एट सेंधक प्रोजेक्ट। यानी कि एनुअल प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड जो है वो सेंधक प्रोजेक्ट में वो कितनी है, 1.5 टन। मतलब एनुअली तौर पर जो हमें सोना हासिल होता है सेंधक प्रोजेक्ट से वो 1.5 टन जो है वो बलूचिस्तान से हमें हासिल होता है। और एनुअली जो हमें सिल्वर हासिल होता है सेंधक प्रोजेक्ट बलूचिस्तान से वो है 2.75 टन। 2.75 टन जो है वो हमें सेंधक प्रोजेक्ट्स बलूचिस्तान से हमें क्या हासिल होता है, सिल्वर यानी। अच्छा, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इन पाकिस्तान इज़ एन एग्जांपल ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनो। पाकिस्तान की कौन सी माउंटेन रेंज है जो एग्जांपल है एक्सटिंक्ट वोल्केनो की, तो वो है कोहे सुल्तान। कोहे सुल्तान जो बलूचिस्तान के अंदर है ये एग्जांपल है किसकी, एक्सटिंक्ट वोल्केनो की। नेक्स्ट है वराचा, WARCHA। वराचा इज़ फेमस फॉर द मिनरल ऑफ साल्ट। वराचा जो है ये मशहूर है कौन से मिनरल के लिए, साल्ट के लिए। नेक्स्ट है कॉपर मे बी फाउंड नेटिव डेट इज़ इन इट्स प्योर स्टेट बट इज़ मोर ऑफन फाउंड इन केमिकल कम्बिनेशन। वो कहता है कि बहुत कम होता है कि कॉपर जो है वो असली हालत में मिले, बल्कि ज़्यादातर जो कॉपर है वो हमें कम्बिनेशन हुआ हुआ मिलता है किसके साथ, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, लेड या सल्फ़र, इन सब के साथ जो कॉपर है वो हमें कॉपर जो है ये हमें मिला जुला हुआ मिलता है, फिर बाद में हमें उसे अलग करना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशियस मेटल इज़ फाउंड इन डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान में से कौन सी कीमती जो है मेटल हमें हासिल होती है, तो वो है यूरेनियम, यूरेनियम मेटल। नेक्स्ट है काला बाग। काला बाग इज़ फेमस फॉर द मिनरल ऑफ आयरन। काला बाग जो है ये मशहूर है कौन से मिनरल के लिए, आयरन के मिनरल्स के लिए। ख्योड़ा इज़ फेमस फॉर मिनरल ऑफ साल्ट। ख्योड़ा जो है ये बहुत मशहूर है कौन से मिनरल के लिए, साल्ट्स मिनरल के लिए जो ख्योड़ा है ये मशहूर है। मुस्लिम बाग इन KPK इज़ फेमस फॉर द मिनरल ऑफ क्रोमाइट। मुस्लिम बाग जो है KPK के अंदर ये फेमस है किसके लिए, क्रोमाइट के लिए। मुस्लिम बाग के KPK में क्रोमाइट के लिए फेमस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बिगेस्ट डिपॉजिट ऑफ कोल इन पाकिस्तान। सबसे यानी कि बड़ा कोल का डिपॉजिट पाकिस्तान में थर कोल फील्ड्स हैं। थर कोल फील्ड जो है पाकिस्तान में ये सबसे बड़ी डिपॉजिट है कोल की। नेक्स्ट है क्रोमियम ऑब्टेन्ड फ्राम क्रोमाइट। जो क्रोमियम हमें क्रोमाइट से हासिल होता है उसे वो स्टेनलेस स्टील होता है। क्रोमियम ऑब्टेन्ड फ्राम क्रोमाइट यानी कि जो क्रोमियम हमें क्रोमाइट से हासिल होता है उसके ज़रिए हम स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। स्टेनलेस स्टील हम उसके ज़रिए बनाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज़ यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ हाई स्पीड मशीन। इनमें से कौन सा मिनरल है जिसके जो हाई स्पीड यानी कि मशीन्स के लिए इस्तेमाल होता है, क्रोमियम। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज़ यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ हाई स्पीड मशीन्स, तो वो होता है
क्रोमियम। व्हाट इज़ द टोटल एनुअल प्रोडक्शन ऑफ क्रोमाइट इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में सालाना क्रोमाइट की प्रोडक्शन कितनी है? 20,10,000 टन। 20,10,000 टन जो है ये एनुअल प्रोडक्शन है क्रोमाइट की। नेक्स्ट है विच इज़ द बिगेस्ट रॉक सॉल्ट डिपॉजिट इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में रॉक सॉल्ट डिपॉजिट जो है वो ख्योड़ा है। पाकिस्तान में रॉक सॉल्ट डिपॉजिट जो है वो ख्योड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज़ यूज्ड फॉर फूड एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़? कौन सा मिनरल जो है वो फूड और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है? तो वो है रॉक सॉल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज़ यूज्ड फॉर फूड एंड इन केमिकल इंडस्ट्रीज़? तो वो है रॉक सॉल्ट। व्हाट इज़ द एनुअल रॉक सॉल्ट प्रोडक्शन इन टन्स इन पाकिस्तान? सालाना रॉक सॉल्ट की जो प्रोडक्शन है पाकिस्तान में वो है 12,75,000 टन। 12,75,000 टन जो है ये सालाना सॉल्ट प्रोडक्शन है पाकिस्तान की, रॉक सॉल्ट प्रोडक्शन। विच मिनरल इज़ मोस्टली फाउंड इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन? कौन सा मिनरल जो है वो ज़्यादातर नॉर्दर्न और वेस्टर्न माउंटेन ऑफ पाकिस्तान में है? तो वो है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो है ये मगरबी और शुमाली जो मतलब पाकिस्तान के हैं इलाका जात या पहाड़, वहाँ से हमें लाइमस्टोन हासिल होता है। व्हाट इज़ द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ लाइमस्टोन? लाइमस्टोन की एनुअल प्रोडक्शन है 9,900 टन। 9,900 टन, 9,900 टन जो है ये एनुअल प्रोडक्शन है हमारे पास लाइमस्टोन की। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज़ यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस? इनमें से कौन सा मिनरल है जो सीमेंट इंडस्ट्री और प्लास्टर ऑफ पेरिस में इस्तेमाल होता है? तो वो है जिप्सम। जिप्सम जो है ये सीमेंट इंडस्ट्री और प्लास्टर ऑफ पेरिस में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है चाइना क्ले। चाइना क्ले जो है ये किस एरिया में है? तो ये मंगोरा के एरिया में जो है हमें चाइना क्ले जो है हासिल होती है। व्हाट इज़ द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ मार्बल इन पाकिस्तान? मार्बल की एनुअल प्रोडक्शन पाकिस्तान में कितनी है? 5,86,600 टन। 5,86,600 टन मार्बल की प्रोडक्शन है पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट है जैन और मारी आर फेमस फॉर गैस फील्ड। जैन और मारी जो हैं ये दोनों मशहूर गैस फील्ड हैं। नेक्स्ट है पंडूरी ऑयल फील्ड। पंडूरी ऑयल फील्ड जो है ये पंजाब के अंदर है। पंडूरी ऑयल फील्ड कहाँ पर है? पंडूरी ऑयल फील्ड पंजाब के अंदर लोकेट है। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि सुई गैस फील्ड वाज डिस्कवर्ड इन बलोचिस्तान इन 1952। ठीक है जी, हमें पता है। हाउ मच ऑफ टोटल नेचुरल गैस इज़ ऑब्टेन्ड फ्राम सुई गैस फील्ड? तो वो है 43% जो है हमें टोटल हमारी जो गैस फील्ड है, यानी कि हमारी जो गैस की खपत है वो हमें सुई गैस से हासिल होती है, यानी कि सुई के मुकाम से। नेक्स्ट है दुल्हनिया, DHULIAN। पता नहीं अब ये दुल्हनिया है कि दुलिया। इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल फील्ड लोकेटेड इन पाकिस्तान। ये कौन से सूबे में है? पंजाब के अंदर। पंजाब के सूबे में, यानी कि सूबे पंजाब के अंदर दुल्हनिया जो बिगेस्ट ऑयल फील्ड है वो लोकेट है। नेक्स्ट है चेमलांग कोल फील्ड। चेमलैंग कोल फील्ड जो है ये यानी कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो कोल फील्ड है, यानी कि बल्कि एशिया के अंदर सबसे बड़ी जो कोल फील्ड है वो कंसिडर की जाती है। चेमलैंग कोल फील्ड पाकिस्तान की एशिया की सबसे बड़ी कोल फील्ड कंसिडर है। और लास्ट में है कि व्हाट इज़ नोन एज ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को। ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को। मेरे ख्याल से कोयले को कहते हैं, आई थिंक सो कोयले को कहते हैं, लेकिन फिर भी कंफर्म कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम।